नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आप सोचेंगे कि आज मैंने ये ऐसी जालीदार कैप क्यों पहन रखी है, तो इसका सीधा सीधा कारण है मैं जींद जिले के डांडाखेड़ी गांव के अंदर, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन होता है और ये कौन लोग हैं और कहां से मधुमक्खी पालन करने के लिए जींद में आए। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मदन यादव, बिहार का रहने वाला हूँ, खजूरी गाँव। जी मधुमक्खी पालन करने के लिए जींद जिला आया हूँ। जी बात की जाए मदन, 2016 से हम कर रहे हैं जी। इससे पहले हम मान के चलिए कहीं नौकरी करते थे कंपनी में, सीख करके फिर करने लग गए हैं। ये जो काम सीखने में कितना समय लगता है? ये काम सीखने में कम से कम साल भर या 6 महीने कम से कम इसका होना चाहिए। उसके बाद तो फिर अपने धीरे धीरे दिमाग में आ जाते हैं। जी बात की जाए, ये जो मधुमक्खियां हैं ये कहाँ से इकट्ठी की जाती हैं या कहाँ से मिलती हैं? ये मधुमक्खी यही जैसे सरसों में बढ़ता है जी, इसमें से हम डिवीजन करके बढ़ा करके इसको हम बेच सकते हैं। जी, इसका शहद का उत्पादन साल में मान के चलिए इसका कम से कम 35 से 40 किलो है एक बक्से पे। जी। अगर बात की जाए कितने बक्से तकरीबन एक समय में तैयार हो सकते हैं मधुमक्खियों के छत्तों के? कम से कम एक छत्ता लगाने में सीट में जो है इसका कम से कम 24 घंटा लग जाता है एक छत्ते को, नहीं तो 48 घंटे जी कम से कम। बात की जाए कि अगर ये बड़ी खतरनाक, इसको बोले एक ऐसी प्रजाति है मधुमक्खियाँ, ये चेहरे को काट लेती हैं, हाथ को काट लेती हैं, सूजन आ जाती है, तो किस तरीके से दोस्ती कर रहते हैं आप लोग इनसे? इसका सूजन भी आ जाए या काट भी ले तो इसमें ज़्यादा जिसका खून का एलर्जी है जी, इसके लिए 1 रुपया का एविल गोली आता है जी, बस, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो वैसे भी अगर किसी को गठिया है या जी। कम घुटना में दर्द है, जी, जैसे लॉकडाउन में हमने जी, बहुत आदमी 50 रुपया 100 रुपया देकर भी लॉकडाउन में मन के घुटनों पे टीका भी लगवाया। जी। कई बार कमर पर भी रहता है दर्द, तो इससे भी कुछ निजात हो जाता तो है। आप हमारे दर्शकों को दिखाइएगा कि किस तरीके से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। ठीक है सर, दिखाइए। दिखाते हैं। खोल लो इसको, खोल लो। खोल लो खोल लो खोल लो। अच्छा, पहले तो देखिए ये है रानी। जी वहाँ दिखाइए, वहाँ दिखाइए। ये रानी मधुमक्खी है। हाँ, रानी मधुमक्खी है। जी, ये एक दिन में कम से कम इसका अंडा देने का 1200 1000। जी, ठीक है। ये मधुमक्खी का उम्र कम से कम 30 से 35 दिन होता। ये रानी का उम्र कम से कम जी, 2.5 से 3 साल होता। वैसे साल में हम लोग बदल देते हैं। जी। बात की जाए इनके प्रजनन की विधि कैसे यहाँ रहती है, वो कैसे शहद तैयार होता है, वो शहद कहाँ है दिखा लो, दिखाएंगे? ठीक है सर, शहद देख लो, ये साइड में शहद है, ऊपर ले की तरफ इधर से लेता तो इसमें चमक आता है। इस साइड है। अच्छा, कैमरा वाले इस साइड। हाँ, ये देखिए जी, शहद है, इसमें बच्चे भी है, इसी में अंडा भी दे रखे हैं। जी, उसके बाद क्या कहते हैं, पोलन भी है, जी, सब कुछ इसी में। ये बच्चे है, ये वर्कर है, इसमें रानी भी है, देख रहे हैं भाई? जी, सब कुछ इसी में है, देख लो, कोई खास परेशानी नहीं। इसके बाद सब आम आदमी भी, चाहे महिला हो जी, चाहे जेंट्स हो, दोनों कोई भी काम कर सकते हैं इसके लिए। जी। कितनी लागत का ये शहद तैयार होता है, कितना इसमें अर्निंग होता है? जो बेरोजगार युवा हैं वो किस तरीके से अपना एक रोजगार चला सकते हैं इस तरीके के प्रोजेक्ट से? कम से कम 150 बक्से, जी, कम से कम 150 बक्से होना चाहिए। जी, 150 बक्से में लमसम 4 लाख का जी। बेरोजगार युवक के लिए हो जाता, और मधुमक्खी पालन मन के और बढ़ जाता है। तो 4 लाख शुरू करने में लगते हैं, 4 लाख कमा लेता है? नहीं, शुरू में कम से कम 2-2.5 लाख रुपया लगेगा। 2-2.5 लाख लगा जी, के, लगा के कितना पैसा कमा सकते हैं? 4 लाख 5 लाख रुपया डबल पैसा काम हो जाता है आराम कितने से, दिनों में? कम से कम 1 साल में। नो लॉस नो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, जी। मजदूरी भी मान के चलिए अपना आराम से निकलता बात की है। जाए, मान लो आप खुले आसमान के नीचे आप खड़े हैं, ये बक्से लगा रखे हैं, अगर को बारिश आ जाती है तो इस प्रोजेक्ट पे किसी तरह का उनको दिक्कत तो नहीं होती? नुकसान तो इसमें नहीं सरकार की तरफ से अगर आप एग्रीकल्चर से लेते हैं तो इस पे वो भी देता है, क्या कहते हैं, होता? सब्सिडी भी देते हैं जी, 60-65%। उसके बाद अगर नगद में लेना चाहें हम्म। तो इसमें भी अपना जैसे रेट तय होता है, कहाँ मार्केटिंग के हिसाब से होता है। नहीं, बात की जाए अगर बारिश आ जाए तो इनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता है? नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुंचता। ऊंचे जगह पे रखते हैं, ऊंचे जगह हर जगह रहता है,
बारिश तो मान के चलिए 2 महीने है, तो 2 महीने है तो कहीं अलग जगह पे रखते हैं। उसके बाद अपना यही समतल जगह पे कहीं भी रख सकते हैं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मदन यादव बिहार से, जो यहाँ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ मधुमक्खी पालन से शहद बनाया जाता है। मक्खियाँ यहाँ सरसों से अपना इनका रस लेकर तो यहाँ मधुमक्खी रस इकट्ठा करती है, फिर इसे शहद बनता है। ऐसे ही किसी और साथी से आपकी बात कराएंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।